प्रधानमंत्री जी से पहले भी आग्रह किया गया था, उन्होंने वचन दिया था हम आएंगे, और उनकी भी जैसे पहले से प्रतिज्ञा थी बिना राम जन्मभूमि लिए हुए मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा, वो प्रतिज्ञा उनकी पूरी हुई। और ये लॉकडाउन हो गया, महामारी आई, जिसके कारण से कार्य पिछड़ता गया, फिर भी राम जन्मभूमि गर्भस्थल पर उसके पहले से ही भूमि पूजन, पूजा पाठ, यज्ञ हवन बराबर चल रहा है। भूमि पूजन की अब कोई विशेष आवश्यकता नहीं रह गई। इच्छा ये थी कि एक बार मोदी जी आ जाएं, कार्य प्रारंभ हो जाए। अभी कुछ समय पहले पत्र लिखा गया, उनको आग्रह किया गया है, और हो सकता है जल्दी समय दे देंगे, आ जाएंगे। स्वागत है, हमारी सारी तैयारी पूरी है। पूजा पाठ के लिए कोई भी दिन अशुभ नहीं है, सभी दिन मंगल ही मंगलप्रद है। और 3 और 5, 3 अगस्त रक्षाबंधन है। भगवान ही पूरे राष्ट्र के रक्षक हैं और रक्षाबंधन के रूप में अपने भाई बहन एक दूसरे के रक्षा का वचन देते हैं। और आदिकाल अनादिकाल से भगवान श्री कृष्ण भगवान ही रक्षाबंधन के रूप में महारानी लक्ष्मी को वचन दिए थे। 3 अगस्त वही परंपरा, आदि परंपरा चली आ रही है। और 3 अगस्त श्रावण पूर्णिमा के साथ में भगवान जगत के रक्षक हैं, और इसी दृष्टिकोण से पूरे राष्ट्र के रक्षा का दायित्व भगवान के ऊपर है। जन जन के कण कण के रक्षक भगवान हैं, इसलिए 3 अगस्त अपने आप में अद्वितीय तिथि है। उसमें कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं, औचित्य नहीं। और 5 तारीख जो है वो भी अपने आप में अद्वितीय है, और 5 और 3 मिलकर के 8 बन रहा है। अष्टमी तिथि को भगवान श्री लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था, इसलिए दोनों अष्टमी तिथि में 8वें तिथि पड़ती है, जिसमें भगवान का जो अवतरण हुआ है वो महामारी को, कोरोना जैसे और तमाम ऐसे आपदा विपदा जो जन जन को आहत कर रही है, इसको समाप्त करने की है। इसी प्रकार से भगवान श्री राम जी का जो शिला पूजन होगा वो भी अपने आप में अद्वितीय होगा, और सारे जगत के महामारी को समाप्त करने वाला और महा आपदा विपदा को समाप्त करने वाला बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री के ही कार्यकाल में इतना वर्षों से चला आ रहा है विवाद, और रामलला के पक्ष में, मंदिर के पक्ष में आदेश हुआ कोर्ट से। ऐसी स्थिति में अयोध्या के लोग बहुत दिनों से ये चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवे, इनकी कौनों द्वारा शिलान्यास हो और भव्य मंदिर बने। तो सबकी भावना है, भावना का आदर करते हुए प्रधानमंत्री जी को आकर के शिलान्यास करना चाहिए। लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसी आ गई है जिसके कारण से प्रधानमंत्री के लिए इस प्रकार से दबाव नहीं दिया जा सकता कि ना ही प्रधानमंत्री यहाँ आए, बल्कि हम लोग मीडिया कॉन्फ्रेंस से यदि वो दिल्ली से ही कर देते हैं तब भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यह जो महामारी है कोरोना, वो इस प्रकार से अयोध्या में बढ़ रहा है कि अयोध्या में किसी को कहा नहीं जा सकता कि आप आए। प्रधानमंत्री जी हों चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी हों, समय के अनुसार उसमें परिवर्तन किया जाता है। इस समय यही है कि जिस प्रकार से हो मंदिर का निर्माण शुरू हो, लेकिन यह कोरोना को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी अपने स्तर से और अपने कार्यक्रमों से वह शिलान्यास कर दें, जिससे कि मंदिर का निर्माण हो। भावना सबकी है, लेकिन परिस्थिति जो है वो विपरीत है।
हम अपने यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के प्रयासों की सफलता, उनके स्वस्थ दीर्घायु जीवन के लिए 14 जनवरी 2014 से ही एक विशाल अनुष्ठान करते आ रहे हैं। तो हम तो जब से सुने, पिछली बार सुना था कि आ रहे हैं, प्रोग्राम टल गया था, बड़ी मायूसी हुई है। और जब से सुना है कि अब प्रधानमंत्री जी के आने का समय हो गया है, वो आएंगे, मन में इतना उल्लास है, इतना हर्ष है कि कुछ पूछिए मत। हम तो उस दिन की, उस घड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमारे यजमान अर्थात प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का श्री अवध धाम में आगमन हो। हमें तो उसकी इस तरह प्रतीक्षा है जैसे 14 साल का वनवास काट कर भगवान राम जब आए थे अयोध्या में और अवध वासियों की प्रतीक्षा थी, उनके लिए दीपक जला रखे थे, हमें तो उसी भांति उनके आगमन की प्रतीक्षा है कि वो आएँ।